हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू विनीत सर्स इको की पाठशाला। इस रिकॉर्डिंग में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहो या शॉर्ट नोट कहो, जो भी कहो, हम लोग आपको टीच करवाने वाले हैं। और वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कॉन्सेप्ट का क्लासिफिकेशन देना है, डिमांड के टाइप्स बताओ। और ये क्वेश्चन में हम आपको 5 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि इसके साथ रिलेट करने वाले डिस्टिंग्विश भी आपको पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। डिमांड के टाइप्स में पहला टाइप है डायरेक्ट डिमांड। क्या होता है ये डायरेक्ट डिमांड? डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। ये देखिए, वो गुड्स जो कंज्यूमर के वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, वो सभी कमोडिटीज डायरेक्ट डिमांड कैटेगरी में आते हैं। यानी कंज्यूमर उन्हीं गुड्स को डिमांड करेगा जिनके कंजम्पशन से कंज्यूमर का डिमांड ऑन द स्पॉट सेटिस्फाई होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं ये डायरेक्ट डिमांड है। सर एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हो? एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? जितने भी दुनिया में कंज्यूमर गुड्स है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज ही होंगे, वो सारे आप लोग डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल में ले सकते हो। और ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, डिमांड फॉर एनी कंज्यूमर गुड्स लाइक क्लोथ, शुगर एटसेट्रा। सो किसी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, किसी भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड होगा हमेशा डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे गुड्स वांट्स भी तो सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्ट। सो ऑल कंज्यूमर गुड्स, ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ डायरेक्ट डिमांड। फिर कॉन्सेप्ट आता है इनडायरेक्ट डिमांड। लेकिन मैं पॉइंट टू बी नोटेड, मैं पहले बता दूं आपको, एक अल्टरनेटिव नेम इनडायरेक्ट डिमांड इज, सुन रहे हैं ना प्रॉपरली? जी हां, यस, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। जी हां, डिराइव्ड डिमांड। अब आप यहां देखिए ना, क्लॉथ किससे बनता है? कॉटन से। सो क्लॉथ का डिमांड डायरेक्ट है, तो कॉटन का डिमांड इनडायरेक्ट रहेगा। शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। तो शुगर का डिमांड डायरेक्ट है, तो शुगर केन का डिमांड इनडायरेक्टली रहेगा। अरे विनीत सर, सीधा बोलो नी। यदि फिनिश गुड्स का डिमांड डायरेक्ट है, तो वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, इंटरमीडिएट गुड्स लगता है, सेमी फिनिश गुड्स लगता है, उसका डिमांड हमेशा इनडायरेक्ट डिमांड ही रहेगा। डायरेक्ट डिमांड ये कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है, इनडायरेक्ट डिमांड ये प्रोड्यूसर्स गुड्स के लिए होता है। और प्रोड्यूसर्स गुड्स में मेनली क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव डिराइव्ड डिमांड। 11th स्टैंडर्ड में सीखा था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। समझ में आ रहा है? सो देखते हैं ये आपका प्यारा दुलारा लाडला शैतान इनडायरेक्ट डिमांड क्या है। प्लीज, डिमांड फॉर गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी इनडायरेक्ट डिमांड। यूजफुल फॉर प्रोड्यूसर्स, मैंने पहले ही बोला। मुझे एक बात बताइए ना, आपको चाय के साथ क्या खाना है? बोला बिस्किट। तो आप बिस्किट से मतलब रखो ना, अब मैदे से क्यों मतलब रख रहे हैं? मैदा, शुगर, एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, अब इसे क्यों मतलब रख रहे हैं? इसे मतलब तो बिस्किट मैन्युफैक्चरर रखेगा, यानी व्हीट के लिए डिमांड बिस्किट मैन्युफैक्चरर करेगा, उससे बने बिस्किट का डिमांड आप लोग करेंगे। सो बिस्किट का डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन बिस्किट बनाने के लिए जो व्हीट फ्लोर लगता है उसका डिमांड इनडायरेक्ट है। अब शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। लेकिन मेरा वीआईपी स्टेटमेंट क्या है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव डिराइव्ड डिमांड। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन have derived demand. All producers goods have derived demand. All inputs have derived demand. हाँ, derived demand के बदले आप indirect demand समझो, बात तो एक ही है ना?
एग्जाम्पल देख लो, मैंने तो पहले ही बोला था कॉटन का डिमांड कॉटन का डिमांड इनडायरेक्ट, तो क्लोथ का डिमांड डायरेक्ट। शुगर केन का डिमांड इनडायरेक्ट, तो शुगर का डिमांड डायरेक्ट। लेकिन शुगर का डिमांड इनडायरेक्ट, तो शुगर से बनने वाले मिठाई का डिमांड डायरेक्ट। सिंपल, सिचुएशन बदला, एग्जाम्पल बदला, ठीक है। सो ये है आपके पहले दो टाइप, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चाय की तलफ आ रही है यार, बहुत चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है सर, तो चलो लिस्ट बनाओ गर्ल्स, लिस्ट बनाओ। मम्मी को मदद करते नहीं करते किचन में, चलो लिस्ट बनाओ चाय के लिए क्या क्या लगता है। चाय पत्ती यानी चाय पाउडर, मिल्क, शुगर, चाय का मसाला, और कुछ बचा है, पानी, गैस, 5-6 आइटम्स तो लगेंगे। तो ये 5-6 कमोडिटीज को जब आप जॉइंटली यूज करेंगे तो बनती है एक चाय। यानी 2 या 2 से ज्यादा गुड्स को एकत्रित यूज करने से, कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में यूज करने से एक कमोडिटी बनता है, एक वांट सेटिस्फाई होता है, तो वो है जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। सर और एग्जांपल दे सकते हैं? हां, कार एंड फ्यूल, इंक एंड इंक पेन। यानी जब 2 कमोडिटीज में साजन बिना सुहागन का रिश्ता होता है, वो कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाए जाते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स कहलाए जाते हैं, और उनका डिमांड जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होता है। जैसे कि ये स्क्रीन पे 2 or more goods demanded jointly to satisfy a single want, जैसे कि कार एंड फ्यूल। ये चाय बनाने के लिए जो जो कमोडिटीज लगती है, वो सारी कमोडिटी जब एक साथ होगी तो एक चाय बनता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, समझ में आ रहा है। कंपोजिट डिमांड में विनीत सर एक ही कहेंगे, कमोडिटी एक, गाउटी स्टाइल है पूरा, कमोडिटी एक, लेकिन उसके पर्पज, उपयोग, यूजफुलनेस अनेक। मतलब ये मल्टीपर्पज आयुर्वेदिक क्रीम कैलाश जीवन जैसा हो गया, मलम एक बट उपचार अनेक नहीं। जी हां, जो कमोडिटीज मल्टीपर्पज होते हैं, मतलब कमोडिटी एक ही है बट अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कमोडिटीज को मल्टीपर्पज कमोडिटी कहते हैं, मल्टी यूज कमोडिटी कहते हैं, या वर्सटाइल कमोडिटी कहते हैं। और ऐसे गुड्स का डिमांड हमेशा कंपोजिट डिमांड होता है। एग्जांपल तो आपके सामने है, इसमें मिल्क आता है, इसमें कोल आता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, है ना। हमेशा ध्यान में रखने का, कमोडिटी एक और उसके इस्तेमाल अनेक, तो वो कंपोजिट डिमांड ही होता है इकोनॉमिक्स में। फिर भी आपने ये तो देखा कि 2 गुड्स में दोस्ती होती है, देखो ना, 2 गुड्स में दोस्ती, साजन बिना सुहागन। लेकिन क्या विनीत सर 2 गुड्स में दुश्मनी हो सकती है? डिशाओ डिशाओ डिशाओ, हाँ होती है ना, 2 गुड्स में दुश्मनी होती है। जब 2 गुड्स का आपस में रिश्ता दोस्ती का नहीं होता है, दुश्मनी का होता है, बोले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि रेनकोट वर्सेस अम्ब्रेला, रेनकोट वर्सेस अम्ब्रेला, ये एग्जांपल बन सकता है क्या? हाँ, ये एग्जांपल बन सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। टी वर्सेस कॉफी, या तो आप चाय पीते हो या तो आप कॉफी पीते हो, टी कॉफी मिक्स करके नहीं पीते हो। सो टी एंड कॉफी नहीं, टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्पिटिटर गुड्स है, राइवल प्रोडक्ट्स है, इसीलिए इनका डिमांड, जी हां, कॉम्पिटिटिव डिमांड बनेगा। समझ में आ रहा है? रिश्ता दोस्ती का हो तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, और रिश्ता दुश्मनी का हो टिशुम टिशुम तो कॉम्पिटिटिव डिमांड। चेक कीजिए, डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, शुगरी वर्सेस जैगरी, साखर किंवा गुड़, चहा किंवा कॉफी, चाय
और कॉफी, ये हिसाब से। ब्रांड के हिसाब से मैं एग्जांपल लूं तो सैमसंग वर्सेस एप्पल, कोका कोला वर्सेस पेप्सी, समझ में आ रहा है, ब्रांड के हिसाब से। और गुड्स के हिसाब से बोलूं तो हमने ब्लू कलर में आपको बता ही दिया है कि एग्जांपल्स क्या है। मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करता हूं। गुड्स डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए मंगाया, डायरेक्ट डिमांड, लेकिन वो गुड्स बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगते हैं उसका डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड। दो गुड्स के बीच में दोस्ती है, कॉम्प्लीमेंट्री, दुश्मनी है, कॉम्पिटिटिव। कमोडिटी एक, इस्तेमाल अनेक, कमोडिटी एक, इस्तेमाल अनेक, कॉम्पोजिट डिमांड। तो ऐसे ये 5 केसेस है डिमांड के, 5 टाइप्स है डिमांड के, जो शॉर्ट नोट में आपको पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना आपका नॉलेज चेक करना है। अभी तो आपने कॉन्फिडेंटली कहा कि यस विनीत सर, आपने पढ़ाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट हमें समझा। तो दूध का दूध, पानी का पानी, और हमारी भाषा में मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों? मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। तो देखते हैं, ये थोड़ा एक्सरसाइज देखिए। लेफ्ट साइड में हमने टाइप्स ऑफ डिमांड दिया है और राइट साइड में हमने एग्जांपल दिया है। तो डायरेक्ट डिमांड का एग्जांपल क्या हो सकता है? आप कुछ भी दे सकते हो एग्जांपल, लेकिन क्या चेक करो ये बराबर है क्या? टूथपेस्ट हो या परफ्यूम हो, ये फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, फिनिश गुड्स है, रेडी टू यूज है। ये क्या टूथपेस्ट और परफ्यूम यूज करके आपका वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई होगा? 100% होगा। सो ये डायरेक्ट डिमांड का एग्जांपल है। लेकिन वर्कर्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट डिमांड है। जी हां, क्यों? क्योंकि वर्कर्स बोले तो लेबर कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और विनीत सर ने तो पहले ही कहा था, क्या कहा था? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव डिराइव्ड डिमांड, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है। तीसरे में जॉइंट डिमांड बोला है। कापी, अम्मा कापी बनाने का और उसको पीने का क्या क्या लगता है? कापी के लिए मिल्क लगता है, शुगर लगता है, कुकिंग गैस लगता है। इधर दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी इलायची का मसाला भी लगता है। तो फिल्टर काफी एकदम झकास बनता, अन्ना भी खुश होता। समझे सर? सीएनजी एंड पेट्रोल या फिर पेन एंड पेंसिल क्या है? मुझे तो ये दुश्मन गुड्स लग रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कॉम्पिटिटिव डिमांड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और मिल्क कमोडिटी एक है, लेकिन मिल्क से देखो क्या बनता है? टी बनता है, दही कर्ड बनता है, डायरेक्ट दूध पी भी सकते हैं आप लोग, या इससे मिठाई स्वीट्स भी बनते हैं। यानी कमोडिटी एक, लेकिन यस इस्तेमाल अनेक, मल्टीपर्पज कमोडिटी। तो जी हाँ, कौन सा आंसर दिया? यस, फर्स्ट बेंच। लड़का लड़की क्या चल रहा है वहां प्लीज? ओके, हाँ, फर्स्ट बेंच इन द सेंस लड़का अलग साइड में बैठे, लड़की अलग साइड में बैठी है। उन दोनों का आपस में क्या चल रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूं। हाँ, मुझे कैमरा से तो सब कुछ दिखता है नहीं? ओके, सो लास्ट वाला है कॉम्पोजिट डिमांड, क्योंकि ये मल्टीपर्पज कमोडिटी है, ये वर्सटाइल कमोडिटी है। मैं उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट नोट भी आपको समझा रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलेंगे, राइट? सो गाइस, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज विनीत सर सिको की पाठशाला, एंड टिल देन इट्स गुड बाय। हेलो, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और life@shetes ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज के बारे में भी आपको लिंक मिलेगी, उसे भी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा। ऐसे ही और क्वालिटी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट कल्याण वेस्ट में है हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, कल्याण के आसपास रहते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए शेटेज इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस। अभी हम 2 लोकेशंस पे मौजूद हैं, शेटेज इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड एंड शेटेज इंस्टीट्यूट खड़कपाड़ा, दोनों ब्रांचेस कल्याण वेस्ट में हैं। थैंक यू।